तो सभी के लिए नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 16 के बारे में, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो जैसे कि आपको पता है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न पे हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और हमारे चैनल पर जो चल रहा है एचडी यादव बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना आगे का प्रोसेस, संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में हमारा क्या स्टार्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 91 क्या कह रहा है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से अधिक है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक संख्या है x, ठीक है, इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना, एक को a पार्ट में और एक को b पार्ट में, और दोनों को मिलाकर हमारे को एक प्राप्त हो जाएगा x। ठीक है, तो यहाँ पर भैया दोनों को मिलाकर एक प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पहले पार्ट का कितना 80% कह रहा है, तो 80% की जो फ्रैक्शन होती है वो 4/5 होती है। नेक्स्ट कह रहा है दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग का कितना 60%, और 60% कितना 3/5। ठीक है, तो हम पहले भाग हमारा क्या है a है, तो पहले भाग a का हमारा 4/5 प्लस दूसरे भाग का कितना, दूसरे भाग का 60% यानी 3/5 जो है वो कितना है 3 अधिक है, 3 अधिक है यानी 3 प्लस है, तो 3 को हम प्लस कर देंगे तो देखो 3 अधिक हो गया पहले भाग से। तो यहाँ से इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 4a/5 माइनस का 3b/5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से आधार समान है, आधार जब समान है तो ऊपर वाले को हम ऐसे घटा लेते हैं, नीचे वालों को एक बार लिखते हैं, तो नीचे वालों को एक बार लिख देंगे 5, और 4a में से 4a माइनस कितना हो जाएगा हमारा 3b हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा एलसीएम हमारा 5 इक्वल टू 3। तो 5 की मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 3 से कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 4a माइनस 3b इक्वल टू हो जाएगा 3 5 या 50। तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में, अब कह रहा है कि दूसरे भाग का 80% की फ्रैक्शन तो यही है, यानी दूसरे भाग का कितना यानी b का कितना 4/5। कह रहा है पहले भाग का कितना 90% का मतलब होता है भैया हमारा 9/10। कितना होता है 9/10, यानी 9/10 से कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 प्लस कर दिया। इसको इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4b/5 माइनस का कितना हो जाएगा 9a/10 और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। एलसीएम क्या करेंगे हम यहाँ पर 10 ले लेंगे, 5 को 10 से भाग करेंगे। ठीक है, 5 से 10 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, और 2 की गुणा 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 8b, माइनस 10 से 10 को भाग करोगे तो एक बार 1 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 9a बराबर 6, 10 की गुणा 6 से कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8b माइनस का 9a इक्वल टू 6 हो जाएगा 60, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेंगे, और आप इस 1 और 2 से हम सॉल्व करने के बाद a और b के मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे इस इक्वेशन पुट कर देंगे, हमारे को संख्या x मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब मैं इसे 1 और 2 को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारी समीकरण 2 है, समीकरण 2 में किसी एक को बराबर कर लो, या तो b को बराबर कर लो या a को बराबर कर लो। ओके, तो यहाँ पर देखो b कितना है हमारा पास 8 है, यहाँ b कितना है 3 है, तो मैंने क्या करा इसमें समीकरण 2 में मैं 3 से गुणा कर दूंगा क्योंकि b बराबर करना है, यहाँ मैं 8 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को b बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इस माइनस के 3b और प्लस का मैं 4a बाद में लिख देता हूँ इक्वल टू हो जाएगा 15। इसकी गुणा कर देंगे आप कितने से 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 3 24b और प्लस हो जाएगा 8 4 32a और 15 8 हो जाएगा आपका 120। ऐसे ही अब क्या करेंगे आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें तो हो गया 8 से। अब यहाँ पर देखिए इस वाले में करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई, 3 से करोगे 3 8 24 हो जाएगा आपका प्लस का b, माइनस का हो जाएगा कितना आपका 3 से कर रहे हैं 3 नेम 27a हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 6 18 यानी 180। क्लियर है, अब आप इसको जोड़ दीजिए, जो कट रहे हैं माइनस प्लस वाले ये कट जाएंगे, 32 में 27 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 5a
अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 180 और 120 कितना हो जाएगा, 300। 5 से आप इसको काट देंगे, 5 छंग 30, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 60। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 60 हो जाएगी। ए की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप बी की वैल्यू निकालो। तो यहां से मैं ए की वैल्यू इसमें एक में पुट कर देता हूं, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 4 गुणा 60 माइनस 3b और इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15। 4 छंग 24 यानी 240 माइनस का 3b इक्वल टू हो जाएगा 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3b को उठा के इधर ले आएंगे, 3b को उठा के इधर ले आएंगे, 15 को उठा के इधर ले आएंगे। तो देखिए 240 में से आप 15 घटा दो और 3b को इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा मेरे पास 3b, और यहाँ 240 में से 15 घटाओगे तो आपके पास आएगा 225। 3 से आप काट दोगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75 यानी 75। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो x के बराबर, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, ये कितना आ गया मेरे पास 60 और b कितना आ गया मेरे पास 75। तो 75 और 60 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा जी, 135, और 135 आपका आ जाएगा वो संख्या, ठीक है, वो संख्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या है इसमें, 135 दे रखा है आपको, कितना ऑप्शन किसमें दे रखा है आपको, सी में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर कराता हूँ 92, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 92 की तरफ, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में हमारा क्या स्टार्ट है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको दे रखा है, कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद 20% बढ़ाया गया, इंक्रीज कर दिया। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, फिर इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। 10 थी पहले, 10 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 10 से कितना कर दिया उसको, 11 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ 5 थी, 5 से 1 बढ़ रहा है, यानी 5 से कितना कर दिया, फिर 1 बढ़ा के 6 कर दिया। पहले इनकी गुणा कर लो, 5 छंग 50 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 11 छंग 66, 11 छंग 66। ये पहले वाली कंडीशन है, ठीक है, ओरिजिनल, और ये तुम्हारी बाद वाली कंडीशन है। तो पहले 50 थी, फिर 66 हो गई, कितना बढ़ गई, कितना बढ़ गई भैया, 16 बढ़ गई, और 16 बढ़ी किस पर, 50 पर, यानी 16 बढ़ी 50 पर, तो 100 में कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 50 से आप इसको काट दीजिए 100 को, तो 100, 50 दूनी 100 और 100, 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32, और 32% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस का x वाई अपॉन 100, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। पहले 10 बढ़ा तो 10 कर देंगे, बाद में 20 बढ़ा तो आप यहाँ पे y की जगह 20 कर देंगे, प्लस 10 गुणा 20 और बटे में 100 कर देंगे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 10 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 30, और 2 ही कम 2 कितना हो जाएगा जी 32%, और 32% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों मेथडों से आपका 32 आ रहा है। मेथड तो और भी बहुत सारे हैं करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप इसको 2 ही मेथडों को करें, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा ये 92, और 92 में आपको ऑप्शन दे रखा है सी, ठीक है, 92 का भी ऑप्शन आपको दे रखा है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 93, ठीक है, 93 आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 93 में कह रहा है आपको कि किसी संख्या, ठीक है, 93 में है आपका, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि ताकि संख्या आपकी 375 प्राप्त हो। यानी 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है, 4 का 25% आपका 1 बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में 25% कम करने पर, यानी 4 का 25% 1 कम करने पर, 4 में से 1 कम कर दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 3, और 3 प्राप्त हुआ तो आपको वो संख्या मिल गई 225। तो 225 बनाने के लिए आप 3 में कितने से गुणा करेंगे, आप 3 में करेंगे आप 75 से गुणा, ठीक है। जब आप 75 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे 225 प्राप्त हो जाएगा।
कह रहा है पहले वो संख्या निकालना है। तो ये जो हमारे नीचे वाला नंबर होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है हमारी, वो हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। तो ओरिजिनल नंबर आपका 4 यूनिट है और 4 यूनिट की गुणा आप 75 से करेंगे तो आपका 75 चौके हो जाएगा 300। ठीक है जी, 300। अब हमारी जो ओरिजिनल नंबर थी, मूल संख्या थी, वास्तविक संख्या थी, वो हमारी 300 थी। ठीक है, अब हमें 300 थी, लेकिन हमें बनाना कितना है जी, 375 बनाना है। तो कितना और बढ़ाना है, 75 बढ़ाना है। 75 बढ़ाना है जी किस पर, 300 पर। ठीक है, 75 बढ़ाना है आपको किस पर, 300 पर। तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से आप इसको काट लेंगे, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 25%। और 25% आपका ऑप्शन दे रखा है ए, और ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं 94। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, देखिए भैया 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और आपका दे रखा है थर्ड। 3 संख्याएं हैं ये, और 3 संख्याओं में आपकी जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः क्वेश्चन में कंपेयर करा रहा है वो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। यानी पहली वाली 30 कम है तो 70 बचेगी, दूसरी वाली 37 कम है तो वो 63 बचेगी। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है जी, तो कितनी कम है ये पहली से, दूसरी वाली संख्या 7 कम है भाई साहब, ये 7 कम है। 7 कम है किस पर, इस 70 पर। तो 100 में कितनी कम हो जाएगी, परसेंटेज में पूछा है। 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना कम हो जाएगी, 10%। तो 10% आपकी कम है, और ऑप्शन आपको मिलता है इसमें डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 95। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 95 स्टार्ट। कितना होता है, 95। 95 में एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देखिए भैया 75% में कह रहा है, 75% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/4, और 3/4 यानी 4 का 75% 3 बनता है। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना जोड़ेंगे आप। ठीक है, कितना जोड़ेंगे आप, तो कह रहा है कितना, 75 जोड़कर, यानी हम यहाँ पे ओरिजिनल में कितना जोड़ रहे हैं, 1। हमारा देखो ओरिजिनल संख्या बनने के लिए हमारी संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन ओरिजिनल बनेगी तो आपका कितना बन रहा है, 4 बन जाएगा। तो 1 का डिफरेंस है हमारा, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कितना जोड़कर, 75 जोड़कर, कितना जोड़कर जी, 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 75, 1 यूनिट की वैल्यू है आपकी 75। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो तदनुसार वह संख्या कितनी है, वो संख्या कितनी है जी आपकी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नंबर आपका हमेशा नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 75, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी आपको 75 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी आपको 75 से करनी पड़ेगी। तो आपका आंसर मिल जाएगा 300, और 300 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 ऑप्शन आपको मिलता है जी बी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 96। क्या होता है जी, क्वेश्चन स्टार्ट होता है 96। ठीक है, कह रहा है 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाएगी, योग 230 के 30% हो जाए। ठीक है, तो कह रहा है कितनी संख्या में, 320 के, 320 के। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 96 में हमारा। तो 10%, तो 10% की फ्रैक्शन आपकी कितनी होती है जी, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो 320 का 1/10 में कितना जोड़ा जाए, मैंने कह दिया जी x जोड़ दिया। ठीक है, फिर आपको 230 का, कितने का, 230 के, जो क्वेश्चन में कहने की लैंग्वेज है वो 30% के बराबर हो जाए, तो यानी 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/10। तो इसका कितना करेंगे हम, 3/10 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। सही है, यह बन जाएगा आपका 32 प्लस x, और बराबर 23 दिया होते हैं आपके 69, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 69 माइनस 32। तो आप क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बच जाएगा, और 37 आपका आंसर हो जाएगा। और 37 आपको ऑप्शन में मिलता है जी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 96। तो आज आपके पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित जितने भी थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं भैया।
अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप आने वाला है वो आता है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। इसमें भी हमारे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, परीक्षा में फेल पास पर। तो हमारे पहले हम एक एक टाइप करके उसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चनों को समझेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक नंबर सिस्टम, सॉरी, इसमें संख्याओं पर आधारित में जिस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो इस चैनल पर जो हमारा सॉल्यूशन कराया जा रहा है वो एच.डी. यादव बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से और आपका जीरो से एक एक क्वेश्चन को आपका सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, ठीक है, बाकायदा। लेकिन आप इतना है कि भैया हम क्वेश्चन को लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। आप भी एच.डी. यादव की बुक लेना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे और सभी क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन यहाँ हमारे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा भैया सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, शेयर जरूर कर देना है। और उसके बाद आपको अपने से अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या किसी मैथ से कोई रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बाकी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए भैया इतना ही, बस। जय हिंद फ्रेंड्स। ओके।